प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनने वाले हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। होने दे कि जब आज हम आपके वचनों में से पढ़ें, जब आज हम खुदावंद इन वचनों को हम सुने, हमारी जिंदगी नई जिंदगी के साथ जुड़ जाए। कोई भी जन खुदावंद आज इन वचनों को सुन के सेम वापस न जाए। हर एक की जिंदगी में ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। आज आप हर एक से बात करना, आप चेंज कर देना खुदावंद, इन एंड आउट। हर अंधकार की शक्ति जो आपके वचनों को सुनने से, समझने से रोकती है, यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मिलकर उसे डांटते और तोड़ते हैं। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तेरे हाँ की हाँ हो और तेरे ना की ना हो। मीन्स जिस बात में तू जानता है, तेरा कॉन्शियस जानता है ये सही है, तो तू उसमें सही ही चलेगा। और अगर तेरा कॉन्शियस जानता है ये गलत है, तो तू उसको मना करेगा। ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए तू गलत चीजों को भी सही करके मानना शुरू कर दे या सही चीज को गलत ठहरा दे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो। मेरे प्रियो, आज हम एक बहुत ही जो प्रचलित बात को देखते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोलना, डिनाई करना, ये एक आम बात हो गई है। हमें लगता है इसका कोई मैटर नहीं है, ये कोई मायने नहीं करती। पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों यीशु मसीह ने कहा तेरे हाँ की हाँ और ना की ना हो। जो कुछ सही है, अगर आपको पता है वो सही है, कुछ भी हो जाए आपको उसके साथ खड़े रहना है। और अगर कुछ ऐसा है जो गलत है, आपका कॉन्शियस जानता है, आपको पता है, फिर कितना भी दबाव क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना उसके पीछे हो, अगर वो गलत है आप उसके साथ गलत के साथ नहीं जा सकते। हालेलुया। हम लोग देखेंगे पहले परमेश्वर के कलाम में से होशे नबी की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा कर देगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने आज कलाम में से जो पढ़ा, बाइबल कहती है परमेश्वर जिसकी ओर हमें फिरना है। लिखा है चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही जिलाएगा भी, वही पट्टी भी बांधेगा, 2 दिन के बाद वो हमें जिलाएगा। मेरे प्रियो, पुराना नियम नए नियम की परछाई है। जो कुछ हम पुराने नियम में पढ़ते हैं वो नए नियम में हमें होते हुए नजर आता है। हालेलुया। यहां पर इजरायली लोगों के बारे में बताया गया। इजरायली लोग जिससे परमेश्वर ये चाहते थे कि वो रिपेंट करें, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से सच्चे मन से तौबा करें, परमेश्वर की ओर फिर जाएं। जब जब
उनकी लाइफ इजी हो जाती थी, वो पाप में चले जाते थे, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, गंदगी में जाते थे। जैसे जैसे उनके ऊपर मुसीबत आती थी, फिर उनको याद आता था कि हमारा परमेश्वर जीवित है, फिर वो उसकी ओर फिरते थे। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा, इस जो वाक्य को हमने पढ़ा, इसका शीर्षक है पश्चाताप करने का दिखावा। इसका मतलब वो रिपेंट करते नहीं थे, वो रिपेंट करने का दिखावा करते थे। लोग बिगड़ गए थे, दे नो कि हमारा छुटकारा कैसे होगा, रिपेंट करने के द्वारा। पर वो कैसे करते थे रिपेंट? फॉर्मेलिटी की तरह। आज भी लोग सेम सिचुएशंस में से गुजर रहे हैं। आज उनको पता है हमारी लाइफ में ट्रबल है, उनको पता है हमारी लाइफ में हम उस मुकाम पे नहीं जहां पे हो सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा रिच हैं, हमारे बच्चे गलत सोसाइटी में हैं। अगर हमारे बच्चे अच्छे हैं, हम उस योग्य नहीं कि उनको सही तरह से अच्छी शिक्षा दे सकें। हमारे पास इनफ नहीं है कि हम अच्छी लाइफ जी सकें। लोग जानते हैं, पर उसके लिए करते क्या हैं? बहुत बार तो लोग परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं अच्छा हूं, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे साथ ऐसा क्यों? बहुत बार लोग परमेश्वर से ही लड़ते हैं। मैंने आपको बताया था बीते दिनों में कि परमेश्वर से लड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। हमें अपनी चीजों को सुधारना है। अब बहुत से लोग जो परमेश्वर से लड़ते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं ले पाते। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या परमेश्वर चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप रिपेंट करें, फॉर्मेलिटी नहीं करें। यहां पे लिखा, उन्होंने कहा चलो यहोवा की ओर फिरें, वो चंगा कर सकता है, वो 2 दिन के बाद चंगा करेगा। मैंने आपको बताया कि ये एक परछाई की तरह है नए नियम में। यीशु मसीह के रेजरेक्शन के बारे में लिखा, जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसी तरह उसने कहा कि वो 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन हमें वो चंगा करेगा। मीन्स जब हम रिपेंट करेंगे, यीशु मसीह की ओर फिरेंगे, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह को अपनी लाइफ को सरेंडर करेंगे, वो हमारी लाइफ को उस गंदगी से निकाल सकता है। उसने कहा आओ हम ज्ञान को ढूंढे, हम यत्न करें। हम यत्न करें का मतलब ओरिजिनल भाषा में, अगर आप इब्रानी भाषा में देखते हैं, यत्न करो का मतलब है फॉलो करो। मतलब आओ हम विजडम को ढूंढें, हम उसको फॉलो करें। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा फॉलो मी, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। जब उसने पतरस को यह बात बोली, पतरस कोई धर्मी व्यक्ति नहीं था, वो बहुत परमेश्वर के पीछे चलने वाला नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको कहा पहले मेरे पीछे चलो, फॉलो मी, तब मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। आज क्या हो रहा है? आज अपनी लाइफ का हमें पता नहीं, पर हम दूसरों को बोलते हैं तुम ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा फर्स्ट फॉलो मी देन आई विल मेक यू द फिशर ऑफ मैन। पहले मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। लिखा उसका प्रकट होना निश्चित है, भोर के समान, जैसे रात के बाद दिन का प्रकट होना निश्चित है, गारंटेड है, उसी तरह उसका प्रकट होना गारंटेड है। अब उसका प्रकट होने का मतलब यहाँ पे रैप्चर से है। रैप्चर का मतलब जब यीशु मसीह बादलों पे बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो लोग जो उन्हें अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जो अपनी लाइफ को वचन के अकॉर्डिंग चलाने वाले हैं, सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले हैं, उन लोगों को वो अपने साथ बादलों पे ले जाएंगे। और उसके बाद ऐसा भारी क्लेश होगा जिसके बारे में बाइबल कहती है हमने कभी सोचा भी नहीं। द ग्रेट ट्रिबुलेशन के बारे में बाइबल बताती है। लिखा है उसका प्रकट होना, यानी कि उसका रैप्चर का होना, रैप्चर के लिए उसका आना निश्चित है। भोर सा मीन्स मॉर्निंग, जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, इसी तरह से ये रैप्चर निश्चित है। एक्चुअली में लोग जो है वो रिपेंट करते नहीं है, वो रिपेंट करने की एक्टिंग करते हैं। उनको लगता है अब हम प्रॉब्लम में हैं, अब मान लो कि हाँ हमने गलत किया, जैसे ही निकल गए उसमें से, उसके बाद उन्हें लगता है दैट्स ओके, सब कुछ ठीक है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। अब यहां पर बताया गया कि ज्ञान को ढूंढो। ज्ञान क्या है? क्या है बुद्धि? अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं, नीति वचन की पहली कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है दाऊद के पुत्र, इजराइल के राजा,
सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, समझ की बातों को समझे, काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले, बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएं और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचनों को जो उसके रहस्य हैं उनको समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि है, बुद्धि का प्रारंभ है, आरंभ है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, हम इसलिए रिपेंट नहीं करते कि परमेश्वर तू हमारी लाइफ में से इन ट्रबल को निकाल दे। हम इसलिए रिपेंट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम गलत हैं, हम जानते हैं कि हम गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति जज के सामने खड़ा है, वो अपनी गलती को इसलिए नहीं मानता कि उसको पता है कि जज गलती को मानने के बाद हमें माफ कर देगा। नहीं, वो गलती को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने गलत किया है, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए गए हैं। वकील और बाकी जो लोग उनके विरोधी हैं वो सबूत को लेके आए हैं कि हाँ तुमने गलत किया है, इसलिए वो व्यक्ति अपनी गलती को मानता है। वो जज को खुश करने के लिए गलती को नहीं मानता। इसी तरह से जब हम अपनी गलती को इसलिए नहीं मानते कि हमें किसी को खुश करना है, पर इसलिए क्योंकि हमने गलत किया है। उसने कहा चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे पांव घावों पर पट्टी भी बांधेगा। वो 2 दिन के बाद हमको जिलाएगा, तीसरे दिन हमको उठा के खड़ा कर देगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, आज के लोग मन में हठीले हो गए हैं, पाप को मना नहीं कर पाते। थोड़े से दिखाई देते हुए फायदे के लिए अनदेखे बड़े फायदे को, यानी इटर्निटी को, यानी अनंत जीवन को, यानी कि स्वर्ग में अपने उस जाने को, स्वर्ग में के अपने हिस्से को खत्म कर लेते हैं। आज लोग फेथफुल नहीं है लोग परमेश्वर के साथ, फेथफुल नहीं है लाइफ पार्टनर के साथ, फेथफुल नहीं है अपने परिवार के साथ, फेथफुल नहीं है अपने खुद के साथ। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे हाँ की हाँ, तुम्हारे ना की ना हो। उसने कहा ज्ञान और बुद्धि को ढूंढो, आओ हम ज्ञान को ढूंढें। कैसे ज्ञान को ढूंढ सकते हैं? ज्ञान जो है परमेश्वर का जो भय है उसको मानने से प्राप्त होता है। बाइबल कहती है बुद्धि जो है परमेश्वर के भय मानने से प्राप्त होती है। कैसे भय मानने से? बाइबल पढ़ने से। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब हम वचन के ऊपर चलेंगे, ये वचन हमें विजडम देगा। मेरे प्रियो, बाइबल में सिर्फ अच्छी बातों के बारे में नहीं लिखा, अगर इसमें गलतियां की गई उसको भी लिखा गया। अगर एक राजा ने व्यभिचार किया उसके बारे में भी बताया गया। वो राजा परमेश्वर की ओर से खड़ा किया गया, पर जैसे ही उसने व्यभिचार किया परमेश्वर ने उसको दंड दिया, परमेश्वर ने उसकी सजा उसको दी। क्यों उसके बारे में इसमें लिखा? क्यों उसके बारे में हमें बताया गया? वो नहीं भी बताते तब भी कोई फर्क नहीं था, पर क्यों बाइबल में गलतियों को भी दर्शाया गया? ताकि हम उन गलतियों को पढ़ें, उनसे सीखें, हम उसको ना दोहराएं। हम इस बात को समझ लें कि अगर परमेश्वर ने अपने चुने हुओं को, अपने उन लोगों को जिनको चुन के राजा बनाया, जब उनको पाप के करने के कारण दंड दिया, उनको नहीं छोड़ा, तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के महान दास बिली ग्राम बताते हैं कि वो लोग जो पाप करते हैं, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर हमें माफ कर देगा, हम पाप करते रहें, तो आपको पता होना चाहिए बाइबल में सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने स्वर्ग से आग फेंक के नाश कर दिया, भस्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। तो उस टाइम के लोग जब न्याय होगा तो खड़े होके परमेश्वर को वो कंप्लेंट करेंगे
कि हमारे पाप भी तो इन्हीं के पापों की तरह थे, अगर आपने हमें दंड दिया तो इन्हें क्यों नहीं दंड दिया। इसका मतलब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। पर अब हमें पता कैसे होगा कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, क्या करना है क्या नहीं करना। ज्ञान हमें चाहिए और ज्ञान के लिए परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में कि उसने बैतशबा के साथ पाप किया, तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसको दंड दिया। जहां से शुरू किया वहीं से वो गया, उसके घराने में से व्यभिचार खत्म नहीं हुआ, उसके घराने में परमेश्वर ने दंड दिया। इसका मतलब हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ वचन को पढ़ने से। तो हमें इस वचन के साथ जुड़े रहना है, हम इस वचन को पढ़ते रहें, ताकि जब हम अपनी ब्लेसिंग को लेना चाहें तो हम वचन में जाएं। बाइबल कहती है, पौलुस ने फिलिपिन की कलीसिया को बोला, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में वो पूरी करे और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। उसने इस बात को बोला कि परमेश्वर तुम्हें फाइनेंशियली बहुत ब्लेस करे। अब ये बात अगर हम बोलें कि हर एक के लिए है तो ये अधूरा ज्ञान है। अब आप कहेंगे बाइबल में तो लिखा है, तो हम इन वचनों को क्लेम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल बताती है कि इजराइलियों ने कहा, आओ हम ज्ञान को ढूंढें। अब ज्ञान सिर्फ ये नहीं कि आपने उसको पढ़ लिया तो आपको पता चल गया, आप भी ऐसे ही बोले और प्रार्थना करें। अब ज्ञान ये है कि आप उसके पीछे के सारे सच को जानें। फिलिपिन की कलीसिया को पौलुस बताता है कि जब हम लोग घटी में थे, जब मैं लोगों को वचन का प्रचार करने के लिए जा रहा था, जब ये राज्य का सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाना था, उस वक्त तुमने अपनी घटी में अपने पैसे से, अपने टाइट, अपनी ऑफरिंग से, अपने दान देने से तुमने मेरी मदद की, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाए। बहुत से लोगों तक वो आपके एफर्ट्स के द्वारा, आपके पैसों के द्वारा ये प्रचार पहुंचा और बहुत लोगों ने रिपेंट किया, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ यीशु मसीह को दी, पापों से तौबा की। इसलिए वो बोलता है, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी करेगा। हालेलुया। इसका मतलब पूरा ज्ञान का होना जरूरी है। हमें बाइबल को इसलिए पढ़ना है ताकि हम जान पाएं कि अगर कोई ब्लेस है तो उसके पीछे रीजन क्या है, अगर कोई ब्लेस नहीं है तो उसके पीछे रीजन क्या है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना है, हमें पूरी तरह से रिपेंट करना है, पश्चाताप का दिखावा नहीं करना। इजरायली क्या कर रहे थे? वो पश्चाताप का दिखावा कर रहे थे, पर परमेश्वर ने कहा पश्चाताप का दिखावा नहीं करना। मेरे प्रियो, एक और व्यक्ति हम देखते हैं बाइबल में, दानियल वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन में पक्का था, प्रार्थना में पक्का था। उसकी हाँ की हाँ और ना की ना थी। उसको पता था कि मुझे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए जाना ही है। वो बिना रुके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाता था। अब इस बात के लिए कुछ लोगों ने उससे जेलसी जो करने वाले थे, राजा की चुगली खाई। राजा को बोला कि देखो, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि तुम्हें छोड़ के किसी और के आगे अपने आप को दंडवत करता है, वो किसी और के आगे सर झुकाता है। राजा से चुगली खा के उसको शेरों के, भूखे शेरों की मांद में फेंक दिया गया। बाइबल कहती है राजा को वो बहुत ही अजीज था, प्यारा था। क्यों? क्योंकि राजा जानता था कि इसमें ईश्वरीय आत्मा रहती है। पर क्योंकि राजा ये डिक्लेयर कर चुका था कि जो कोई भी मुझे छोड़ किसी के आगे अपने सर को झुकाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब राजा अपनी आज्ञा को बदल नहीं सकता था। उस वक्त जब राजा ने अपनी आज्ञा के अनुसार दानियल को शेरों की मांद में फेंक दिया, उस रात राजा को नींद नहीं आई। बाइबल कहती है सुबह जल्दी को उठ के जब वो भागा उस गुफा की ओर, भागते हुए वो ऊंचे शब्द से बोला, वो चिल्लाया वहां पे। हम पढ़ लेते हैं उस वचन को। लिखा है, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सींगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल,
हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सींगों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगन युगान जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल के गड्ढे में से निकलने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वे अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सींगों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढे की पैंद तक, यानी कि उसके तल तक भी नहीं पहुंचे थे, उसकी सरफेस तक भी नहीं पहुंचे थे, सींगों ने उनको झपट्टा मारकर हड्डियों समेत पचा डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, दानियल जो कि परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, पाप से दूर था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कहते हैं। उसकी हाँ की हाँ और ना की ना थी। भूखे शेरों के मुंह को उसने कहा, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के उनके मुंह को बंद कर दिया। आज लोगों को शेरों ने फाड़ा हुआ है, मींस आज ट्रबल्स ने, बीमारियों ने, प्रॉब्लम्स ने लोगों की जिंदगियों को फाड़ के रखा है और लोग ब्लेम करते हैं, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों। मेरे प्रियो, आप जानते हैं आपके साथ ऐसा क्यों? आप जानते हैं। दानियल ने कहा, परमेश्वर और तेरे विरोध में मैं कहीं भी गलत नहीं पाया गया, मैं निर्दोष पाया गया। क्या आप निर्दोष हैं? होशे की किताब में इजरायली जो थे वो पश्चाताप करते थे। कैसा? वो रिपेंट करते थे दिखावे के लिए, वो दिखावे का पश्चाताप करते थे, यहां से छूट जाए बस, उसके बाद जो होगा फिर देखेंगे। मेरे प्रियो, हमें अपनी लाइफ को मजाक नहीं बनाना है, हमें अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ सीरियस होकर चलना है। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको ऊंचा उठाए, वो आपको ब्लेस करे, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, परिवार में, बाहर, अंदर, हर जगह। उसने कहा, धन्य होगा तू घर में आते हुए, धन्य होगा तू घर से जाते हुए, धन्य होगी तेरी कटौती, धन्य होगा तेरा बैंक बैलेंस, धन्य होगा तेरा घराना, तेरी फैमिली। हर जगह परमेश्वर आपको धन्य देखना चाहता है, पर बिना रिपेंटेंस के, सच्चे पश्चाताप के हम लोग इन वचनों को, इन प्रॉमिसेस को क्लेम नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा हमें रिपेंट तो करना है, पर कैसा रिपेंट? दिखावे का। पर बाइबल कहती है, अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को फाड़ के मेरे पास आओ। आप जानते हैं कि आपको कहां रिपेंटेंस की जरूरत है। आपको रिपेंट करना है, ज्ञान को ढूंढना है। ज्ञान कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन में से। इसीलिए बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। आपको मसीह का वचन सुनना है, बाइबल को पढ़ना है, पढ़ के उसमें से ढूंढना है कि कैसे जो लोग ब्लेस थे उसके पीछे राज क्या था, कैसे जो लोग ब्लेस नहीं थे उस चीजों के पीछे राज क्या था। उन चीजों को करो ताकि आप ब्लेस हो सके, और उन चीजों को छोड़ दो जो आपको ब्लेसिंग को लेने से रोकती हैं। हालेलुया। उसने कहा, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। वही चंगा करता है, वही हमें हमारे घावों को दूर कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप रिपेंट करेंगे, अपने पापों से तौबा करेंगे, सच्चे मन से तौबा करेंगे, ताकि परमेश्वर आपको इन ट्रबल से छुड़ा सके। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप घटी में रहें, आप ट्रबल में रहें, पर ये हमारी चॉइस है कि हम उस चीज को चुनते हैं। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आइए अपने पापों से तौबा करें, अपने मुंह से अंगीकार करें। मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम लोग आज आपके वचनों को सुन चुके हैं। आपका वचन कहता है तुम्हारे हाँ की हाँ और ना की ना हो। परमेश्वर, हम लोग गुनाहगार लोग हैं, आदम से हम पापी चलते आ रहे हैं, पाप हमारे ब्लड में है।
आज हम इस बात को मान लेते और छोड़ देते हैं। ओ खुदावंद, आज हम मानते हैं हम पापी लोग हैं, पर आपका वचन कहता है आप पाप से नफरत करते हैं, और अगर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। आज हम अपने पापों को छोड़ते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, हम तौबा करते हैं, हम माफी को मांगते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। खुदावंद, हम अपने आप को आपके सामने सौंपते हैं, आप हम पे दया करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआ को सुनने वाले हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। आज आपके वचन में से हमने देखा कि हमें पश्चाताप करना है। कैसा पश्चाताप? दिखावे का पश्चाताप नहीं, सचमुच अपने दिल को फाड़ के आपके सामने आना है। खुदावंद, आज आपके लोगों ने जब अपने आप को आपके सामने रखा है, पापों से तौबा की है, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, मेरी ये प्रार्थना है आप इनके गुनाहों को माफ करें। आप खुदावंद नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन को, इनकी लाइफ को, लाइफस्टाइल को खराब ना कर सके। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है अगर ये लोग बीमार हैं, इनकी हर बीमारी गिरे यीशु मसीह के नाम से, हर ट्रबल गिरे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, मैं हर बीमारी को तेरा दास होने के नाते डांटता और झिड़कता हूं। ये खुदावंद पूरी तरह से हील होने पाए, डिलीवर होने पाए। आंखों के रोग, ब्लड के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, हर वो रोग, डायबिटीज, बीपी, शुगर जो इनको बीमार करता है, सिक करता है, यीशु मसीह के नाम से गिर जाए, खत्म हो जाए। यीशु मसीह के लहू को मैं इनके ऊपर लगाता हूं और ब्लेस करता हूं। आप इनको छुएं और पूरी तरह से फ्री कर दे, आजाद कर दे। वचन कहता है जिसको यीशु मसीह आजाद करेगा वो सदा तक आजाद है। खुदावंद, मैं ये विश्वास करता हूं आपने इनको छुआ है, आजाद किया है। ये लोग गवाही के साथ खड़े होंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आपने अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लिया है। अगर आपने परमेश्वर के वचन में से अपनी हीलिंग को लिया है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, आप तब भी इसी नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप चर्च में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।